स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्यापुरी। आंध्र प्रदेश सेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक पहले ब्रीफ वीडियो में दे दी थी। आज की वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में कवर करेंगे, जहां पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालेंगे, साथ ही साथ एग्जाम में आप एलिजिबल हैं या नहीं, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, आपका सब्जेक्ट्स इसमें कौन कौन से कवर्ड हैं, सब्जेक्ट्स की तैयारी कहाँ से करनी है, ये सारी जानकारी मैं इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले तो वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं जो हमें आंध्र प्रदेश सेट की ऑफिशियली आई थी। ये नोटिफिकेशन के तहत हम देख पा रहे हैं कि 14 फरवरी से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ये फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 6 मार्च तक चलेगी। अगर आप इस ड्यूरेशन में, इस विंडो में अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं, इन दैट केस आपको जनरल कैंडिडेट्स को 1200 रुपये फी पे करनी है, आंध्र प्रदेश के बीसी कैंडिडेट्स को 1000 और SC ST PWD कैंडिडेट्स को 700 रुपये फी पे करनी है। अगर आप 6 मार्च से लेट हो जाते हैं तो आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके उसके साथ इस फी को पे करना है। यानी कि अगर मान लीजिए आप 6 से ऊपर 7 या 8 मार्च को अपनी फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपको 1200 के अलावा 2000 रुपये और भी पे करने हैं। तो टोटल आपको 3200 रुपीज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। ये फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एग्जाम लेकिन ध्यान रखिए ऑफलाइन होगा। एग्जाम के लिए आपको आंध्र प्रदेश में जो बने सेंटर्स हैं वहीं पे जाना पड़ेगा। अगर आप देश के किसी और कोने के कैंडिडेट हैं, इन दैट केस पहली बात तो आपकी जो स्टेट की रिजर्वेशन लिस्ट है, अगर आप उसके अंदर आ रहे हो तो आंध्र प्रदेश में आप जनरल कैंडिडेट ही माने जाओगे और आपको अपनी स्टेट में कोई एग्जाम सेंटर नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम देने के लिए आंध्र प्रदेश में ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई TADA आंध्र प्रदेश सेट की तरफ से नहीं मिल रहा है। तो ये तो हो गई एक बार ब्रीफ नोटिफिकेशन हमारी। अब एक बार देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया 10 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी। 14 फरवरी से फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी। 6 मार्च तक की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया रहेगी, ओपन विंडो ओपन रहेगी। इस पीरियड में अगर आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी है। अगर आप अगले 10 दिनों के भीतर, यानी 7 मार्च से 16 मार्च के बीच में फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा फाइन पे करना होगा। और अगर आप 30 मार्च यानी कि 17 मार्च से 30 मार्च के बीच में अपनी फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपको 5000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और उस केस में आपको सिर्फ विशाखापट्टनम का सेंटर अवेलेबल होगा। तो ये जानकारी हमें बहुत क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। एग्जाम डेट भी बिल्कुल हमारे सामने है, 28 अप्रैल 2024 में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बिकॉज अगर आप नेट के कैंडिडेट हैं, आप जून में नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस तैयारी में बीचों बीच ये एग्जाम डेट आ गई है कि एग्जाम देकर कहीं ना कहीं आप अपने नेट की प्रेपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करें, अगर आपके लिए फीजिबल है आंध्र प्रदेश तक ट्रैवल करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना, तो ये काम जरूर करें। बिकॉज अगर ये क्वालिफाई नहीं भी होता, इवन इन दैट केस नेट की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली जो सिलेबस है वो इन सभी पेपर्स का एक ही रहता है। यूजीसी नेट प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ही यहाँ पर रहता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपका यूजीसी के ही एग्जाम पैटर्न की तरह, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो यूजीसी के ही एग्जाम पैटर्न की तरह ये पेपर भी 2 पेपर्स में कंडक्ट होगा। ये एग्जाम, इस एग्जाम के 2 पेपर्स है। फर्स्ट पेपर जनरल नेचर का है, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर होगा। सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 200 मार्क्स, ये 2 घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जनरल नेचर का है, 10 यूनिट्स हैं। सेकेंड पेपर आपके कंसर्न सब्जेक्ट का है। तो ये 30 30 सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसमें सभी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स उन्होंने मेजरली कवर किए हैं। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लॉ, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल वर्क, तेलुगु, उर्दू, विजुअल आर्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इसमें उन्होंने कवर किए हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ, बिकॉज लैंग्वेज का एक बैरियर है जो कई लोगों के लिए रह सकता है। तो बहुत ही क्लियरली ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, आपका जो जनरल पेपर है, पेपर 1, वो बाइलिंगुअल रहेगा। वो इंग्लिश और तेलुगु दोनों में मिलेगा, बिकॉज तेलुगु ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट की, इसलिए तेलुगु में तो रहेगा, साथ में इंग्लिश में भी रहेगा। अच्छा, जो आपका पेपर 2 है, अगर तो वो आपका हिंदी, संस्कृत या तेलुगु, उर्दू सब्जेक्ट्स हैं, इन दैट केस आपको सिर्फ 1 लैंग्वेज में मिलेगा। मतलब उर्दू का पेपर दे रहे हो तो उर्दू में ही मिलेगा, तेलुगु का दे रहे हो तो तेलुगु में ही क्वेश्चन मिलेंगे पेपर 2 के। इंग्लिश का दे रहे हो, सॉरी संस्कृत या हिंदी का दे रहे हो तो उसी लैंग्वेज में मिलेंगे। ओके, और अगर इंग्लिश का दे रहे हो तो इंग्लिश में ही मिलेंगे। बाकी के जो आपके
पेपर्स हैं उसमें से इन्होंने 4-5 सब्जेक्ट्स निकाले हैं जो पेपर बाइलिंगुअल होंगे। सो आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा सोशियोलॉजी, ये 7 सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर बाइलिंगुअल आपको मिलेंगे, यानी कि आपको इंग्लिश के साथ साथ तेलुगु में भी मिलेंगे। बाकी बचे हुए सारे पेपर्स आपको इंग्लिश में मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेजेस, वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स कैरी कर रहा है, सेकंड पेपर 200 मार्क्स, ये तो हमें पता है, ये यूजीसी वाला पैटर्न ही है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर रहेगा। सिलेबस चेक करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में ये टॉप पे आप जब सब्जेक्ट्स पे आओगे तो यहाँ से आपको सब्जेक्ट्स ये नीचे लिस्ट खुल जाएगी। आप सभी सिलेबस के पीडीएफ्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस दिख जाएगा। सिलेबस मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, यूजीसी नेट वाला ही सिलेबस है। अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस से वाकिफ है तो आप देखेंगे पेपर 1 के वही यूनिट्स हैं, वही सारे सब पोर्शंस हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, है ना, पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको, एंड हायर एजुकेशन। तो वही सारी चीज़ें जो यूजीसी नेट के सिलेबस में देखने को मिलती हैं वो भी यहीं पर देखने को मिलेंगी। अब एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं कि आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए या फिर नहीं है। तो अगर आप बेसिकली यूजीसी नेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वाकिफ हैं, अगर आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं तो आप मान के चलिए आप आंध्र प्रदेश सेट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, बिकॉज वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इंडिया की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स की डिग्री अकॉम्प्लिश की हो विद मिनिमम 55% एग्रीगेट स्कोर। अगर आप आंध्र प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। प्लीज माइंड यू मी, फिर से याद दिला देती हूँ, आप किसी भी और स्टेट के SC ST हैं, OBC हैं, तो आपको आंध्र प्रदेश में उस रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे जनरल ही कंसिडर किए जाएंगे। साथ ही साथ बताना चाहती हूँ, अगर आपने PhD किया हुआ है 1992 से पहले, अगर आपका PhD का डिग्री आपके पास है, और सॉरी 1991 से पहले अगर मास्टर्स की डिग्री आपने अकॉम्प्लिश की थी, इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन फिर से मिलेगा। ये जो क्राइटेरिया है 50% वाला, उसमें आपको 5% का फिर से बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपको रेकमेंड किया जा रहा है, आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आप उसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है, राइट। तो आपका मास्टर्स मान लीजिए इंग्लिश से है तो आप उसी इंग्लिश में ही अप्लाई करें। आपका हिंदी में मास्टर्स है तो हिंदी में करें, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस से करें। ये एडवाइजेबल होता है, पर ये मान के चलिए कि जिस सब्जेक्ट में आप अपना सेट या नेट क्वालिफाई करते हैं, आप कल को जब किसी कॉलेज में उस सर्टिफिकेट को लेकर जाओगे, तो मान लो आपका नेट इंग्लिश में क्वालिफाइड है, तो आप जाके पॉलिटिकल साइंस की पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक इनवैलिड एप्लीकेशन मानी जाएगी। तो बहुत क्लियरली डिसाइड करके चलना होता है बिगिनिंग से कि मास्टर्स किस सब्जेक्ट में होगा, क्योंकि फिर उसी में आप नेट क्वालिफाई करिए और उसी सब्जेक्ट में लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो यहाँ पे भी ये सेम बात आपको कह दी गई है। सो आपको 55% मिनिमम एलिजिबिलिटी, 55% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट अपने मास्टर्स के कोर्स में। एंड इसके बाद ध्यान रखिए, अगर आपने 2002 से पहले किसी और स्टेट का सेट क्वालिफाई किया हुआ है तो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को नेशन वाइड एलिजिबिलिटी है किसी भी स्टेट में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद से रूल चेंज हो गया था, नया लॉ आ गया था जिसके तहत आप अगर एक स्टेट से सेट क्वालिफाई करते हैं तो आप उसी स्टेट के कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप एक हरियाणा के कैंडिडेट हैं और आप आंध्र प्रदेश के सेट के लिए अप्लाई करते हैं, एग्जाम में अपीयर करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो आप वापस आके हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को ये सेट का सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते। हरियाणा में क्वालिफाई करने के लिए आपको नेट या फिर अगर हरियाणा सेट लेता है तो आपको वही सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश सेट का सर्टिफिकेट सिर्फ आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस में चलेगा, आंध्र प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन पोस्ट के लिए चलेगा। इसी स्टेट के प्राइवेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में रेलेवेंट रहेगा। तो ये आपको एक जानकारी जरूरी होनी चाहिए। यूजीसी नेट की ही तरह इस एग्जाम के लिए भी कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। तो आप 30, 40, 50 साल के भी हो सकते हैं और आप फिर भी इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। इस एग्जाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, यानी कि एक बार अगर आपके पास ये सेट का सर्टिफिकेट आ गया तो आपके पास ये इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप अपने मास्टर्स के कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और आप फर्स्ट ईयर में हैं, उन दैट केस आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। मास्टर्स के कोर्स में एनरोल्ड हैं, सेकेंड ईयर में हैं, सिर्फ तभी आपकी एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी। और ये भी जरूरी है कि अगर आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के विद इन 2 इयर्स में आपको AP सेट को अपना
एमए का रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने एग्जाम 55% एग्रीगेट स्कोर से क्वालिफाई किया था, तभी आपका सेट का सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, वरना उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली, एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लिया है। एग्जाम सेंटर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये सिटीज़ हैं ऑलरेडी, रीजनल सेंटर नेम्स जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे पता है, विशाखापट्टनम, राजामुंद्री, गुंटूर, नेल्लोर, अनंतपुर, तिरुपति, कडपा एंड कुर्नूल। तो ये आपके पास सेंटर्स हैं, यहीं पे आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता है नॉर्मली सेट का। अगर इस बार कोई इनोवेशन वो लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको इन टाइम इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन फिलहाल मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के एग्जाम सेट के पेन एंड पेपर मोड में होते हैं, OMR फॉर्म में होते हैं। और जी बस इतना ही, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जानकारी यहाँ पे थी आपके लिए। अगर इसमें और कोई डाउट आपके मन में है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर दें, मैं आपके डाउट को आंसर करने की कोशिश करूंगी। ज़्यादा डाउट्स निकले तो मैं एक FAQ सेशन सेपरेटली भी बना लूंगी जहाँ पे मैं आपके इन डाउट्स को आंसर कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET ADA 24/7 को। थैंक यू।